तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स चैप्टर 1 का पार्ट 2 लेकर आ गए हैं। जो वैद्युत आवेश था उसका क्षेत्र बताएंगे या उसका मूल गुण। इसका जो वैद्युत आवेश का जो मूल गुण होता है वो बताएंगे कितने होता है। और उसमें है जो बोर्ड परीक्षा में एक या दो को पूछ ही देगा, जो कि 2 नंबर को होगा। और इसके साथ आपको न्यूमेरिकल भी बताएंगे, जो कि VVI है, जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए कि वैद्युत आवेश, यहाँ पे वैद्युत आवेश है जो 3 प्रकार के होते हैं। वैद्युत आवेश के मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होते हैं। पहला है कि आवेशों की योजिता। आवेशों की योजिता कहने का मतलब कि आवेश के जोड़, आवेश को जोड़। और तीसरा आवेशों की क्वांटमीकरण, यानी कि किस तरह से काउंटिंग होता है। और तीसरा है जो आवेशों के संरक्षण, यानी आवेश के बचाव, यानी आवेश है जो खराब होता है या नहीं होता है, कहाँ रहता है, किस तरह से उसको हम बताएंगे। तो चलिए पहला पर फोकस करते हैं, आवेशों की योजिता यानी कि आवेश के जोड़ पे। तो आवेश की योजिता कहता है कि आवेश एक अदिश राशि है। ये हम भी जानते हैं और आप भी अच्छी तरह से परिचित होंगे। तो इसलिए विभिन्न प्रकार के आवेशों को एक साथ जोड़ने के लिए बीजगणितीय नियमों का पालन होता है। यानी कि आवेश एक अदिश राशि है, इसलिए उसको जोड़ने के लिए हम बीजगणितीय नियमों का पालन करता है। तो चलिए देखिए किस तरह से पालन करते हैं। तो उसको मान लिया जाए कि हमको Q1 बराबर दिया हुआ है, यानी कि कहने का मतलब कि आवेश 2 माइक्रो कूलाम 3 माइक्रो Q2 बराबर 3 माइक्रो कूलाम। तो इसको हम ऐड करेंगे Q1 प्लस Q2, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा 3 और 2 5 माइक्रो कूलाम। यानी कि इस तरह से इसको हम जोड़ेंगे। चलिए आगे, आवेशों की क्वांटमीकरण। तो आवेशों की क्वांटमीकरण देखिए, यहाँ पे कह रहा आवेशों के क्वांटमीकरण में कि आवेश हमेशा पूर्णांक संख्या के रूप में होता है, परंतु भिन्न में, यानी पूर्णांक में होता है, आपको ये भिन्न में नहीं होता है। अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसका देखिए फार्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस NE होता है। जहाँ आपको देखिए समझाया हुआ है कि Q आवेश है, N पूर्णांक है तथा E बराबर इलेक्ट्रॉन के मान जानते ही होंगे कि 1.6 गुने 10⁻⁻19 होता है। अब देखेंगे आवेश के संरक्षण। तो आवेश के संरक्षण देखेंगे कि आवेश का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है। यानी आवेश को कन्हू फेंक दो, कन्हू कर दो, कोई चुराएगा नहीं, न उसको यूज करेगा, लेकिन आवेश है जो संरक्षित रहेगा, वो है जो कमेगा नहीं। तो इस तरह से आवेश से जो आवेश का निर्माण भी नहीं होगा और विनाश भी नहीं होगा। तो देखेंगे आगे न्यूमेरिकल है। तो किसी निकाय पर -2 माइक्रोकूलाम तथा 6 माइक्रोकूलाम आवेश है तो कुल आवेश क्या होगा। तो देखिए Q बराबर NE पर ही है। यहाँ पे देखेंगे आंसर है, तो कुल आवेश का, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ऐड किए तो देखिए है ना, आवेशों की वरीयता पर है, काम खत्म। और यहाँ पे दूसरा देखेंगे, कह रहा है कि किसी निकाय पर Q1 -2Q तथा Q आवेश है तो कुल आवेश कितना होगा। तो बस कोची करेंगे, जोड़ ही न देंगे, काम खत्म। तो यहाँ पे अब देखेंगे VVI है, VVI और लास्ट क्वेश्चन आपका। तो देखेंगे VVI किस तरह से ही है, क्योंकि एक कूलाम आवेश होने में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से आपको है जो एक कूलाम में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है Q बराबर NE। इस तरह से आपको E के मान तो जानवे करते हैं, N के मान निकालना है। तो सीधे Q बराबर NE पर आप कैलकुलेशन करेंगे, मान डालेंगे, तो आपका हो आंसर आएगा 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आपको ये पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में भी। अब यहाँ पे देखिए
ये भी है जो VBI है, पहुँचले आदमी ये भी है। देख लीजिए, किसी बिंदु से इतना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है तो उस पर आवेश कितना होगा। तो n बराबर है जितना बाबू निकाल लिया, e के आप मान जानवे करते हैं, है ना। तो आपको n का मान निकालना है कि n कितना निकाला, तो बस कैलकुलेशन कर देना है, काम खत्म। तो अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि